आज हम फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में डिफाइन किया गया हो। ये फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन आपके पास रियल नंबर्स होती है और रेंज क्या होती है? वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है और यू कैन से 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस है व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शंस में आपके पास अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। x अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। और x अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 1। और इसका ग्राफ जो है आपके पास इस फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास a का वैल्यू है 1.5। a का वैल्यू अगर आपके पास 1.5 है तो आप इसके ऊपर x का वैल्यू चेक करेंगे कि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/1.5। और ये डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। अगर ये 0 से बड़ा हो, यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू आपके पास 1 ही लगा लो तो ये कितनी आई? 1.5। ये तो 1 से बड़ी आ गई। 2 होगा तो कितनी आ जाएगी? 2.25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? एक केस है व्हेन a इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली अगर आपके पास a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू अटेंड करेगा? जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो 1 होगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 1 होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एक वैल्यू लेते हैं दैट इज़ 0.1। a का वैल्यू हमने ले लिया 0.1 तो आपके पास a कितना बन गया? 1/10 बन गया। अब इसमें आप x का वैल्यू अगर 0 से छोटा लेते हैं, 0 से छोटा लेने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पावर। जैसे ही आपने नेगेटिव पावर लगाया इट विल बी 10, तो ये 0 से बड़ा हो गया। x का वैल्यू 0 से छोटा लिया तो वैल्यू कितनी आई? 1 से बड़ी आई। अगर x का वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं मतलब 1 लेते हैं या 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया? 1/2 100, और 2 लेते हैं तो 1/100, और अगर 1/10 और उसकी पावर 1 लेते हैं तो 1/10 आया ही। तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेंगे। और जो आपके पास ये वाला ग्राफ है व्हेन a इज इक्वल ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ है किसका? fx इज इक्वल टू a की पावर x का। इस ग्राफ को, यह ग्राफ सेम रहेगा e की पावर x के लिए। e की पावर x आपके पास क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जिसमें e का वैल्यू आपके पास हमेशा 2 से 3 के बीच में रहता है। 2 से 3 के बीच में रहता है। ठीक है, इसके बीच में रहता है। और अगर आपके पास e की पावर -x वाला ग्राफ फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ क्या आएगा? ये आएगा जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, उसके लिए जो ग्राफ बना है वही e की पावर -x के लिए आएगा। फिर आगे है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है? इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू log ऑफ ax वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। आपने पढ़ा था पीछे कि a की पावर y इज इक्वल टू, अगर x है तो जब आप इसका log लेंगे तो क्या होगा? log a बेस बन जाएगा a, और किसका? a का वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगी? इस पावर के बराबर, y के बराबर। तो log ax किसके बराबर आया? y के बराबर। तो अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। जो ऊपर एक्सपोनेंशियल वाला बताया था वैसे ही इसके लिए ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ आप लोग देखेंगे कि आपके पास ये वाला ग्राफ आएगा। और अगर आपकी वैल्यू a की 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो उसके लिए ग्राफ आपका ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब आपके पास कुछ डिफरेंट फंक्शंस आए हैं जिसमें एक फंक्शन है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है? इफ़ ए फंक्शन f x to y is said to be an into function
इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y विच हैज़ नो प्री इमेज इन x। कहने का मतलब क्या है कि एक अगर हमारे पास फंक्शन है f x से y के ऊपर, तो वो कह रहा है कि y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज x में ना हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 5 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसकी प्री इमेज x में कहीं नहीं है। एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा। ठीक है भाई। फिर आपके पास आ गया ऑन टू। इफ़ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन x, तो उसको क्या कहेंगे हम कि y आपके पास जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, एट लीस्ट वन। ठीक है, अब मैंने एट लीस्ट बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि b के अगर आप प्री इमेज देखोगे तो 2 भी है और 3 भी है, तो आपको मैंने बोला कि कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा प्री इमेज भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके पास ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन x। इसको हम एक नाम और भी आता है ऑन टू को, हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर आपके पास है वन वन फंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वन वन कि एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज़ सेड टू बी एन वन वन फंक्शन इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। a के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी सभी की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। इधर कोई एलिमेंट बचता है तो नो प्रॉब्लम, और नहीं बचता है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे a की 1 है, b की 4 है, c की 3 है, d की 2 है। और ऑन टू में क्या था आपके पास, देखो आप देखो मैंने ये दिखाया था कि 2 और 3 की इमेज क्या थी, b थी। ठीक है, दो एलिमेंट की एक इमेज थी, लेकिन वन वन में क्या है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स टू वाई इज़ वन वन इफ़ एंड ओनली इफ एफ एक्स और एफ वाई अगर दोनों फंक्शन बराबर हैं तो x इज इक्वल टू वाई आ जाए। या फिर एफ एक्स इज़ वन वन इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई। आप ये चीज़ भी दिखा देंगे तो भी आपको कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। अब इसके बाद 3-4 टाइप और हैं, इनको हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। मैनी वन फंक्शन, जैसा कि नाम से लिखा हुआ है मैनी वन फंक्शन कि 2-3 एलिमेंट हैं x के, उनकी एक इमेज हो, जैसा कि हमने ऑन टू वाले फंक्शन में दिखाया है। मैनी वन, 2 एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज दिखा रखी है। ठीक है, वन वन इनटू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और इनटू भी हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वन वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि वन वन ऑन टू फंक्शन जब आपने होगा तो देखना ये है कि वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, मैनी वन इनटू फंक्शन, अब इस मैनी वन में क्या है कि वो फंक्शन मैनी वन भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, वो फंक्शन वन वन मैनी वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब एक बात आती है नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस। अगर आपको नंबर निकालने हैं, बाइजेक्शन के निकालने हैं किसी फंक्शन के अंदर कि बाइजेक्टिव फंक्शंस आपके पास कितने होंगे, तो एन ऑफ ए, अगर एक सेट है ए उसके एलिमेंट्स कितने हैं m, और एक सेट है b उसके कितने एलिमेंट्स हैं n, तब हम कैसे इसके नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, m और n की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो वी कैन नॉट डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन m इज़ इक्वल टू n, मतलब a और b के एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो ही आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो, और उस केस में नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने होंगे,
n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन का मतलब है कि दो फंक्शंस को आपने ऐड करना है। ठीक है, एक साथ कंपोजिट करना है, इकट्ठा करना है, ऐड नहीं। लेट f एक फंक्शन है x टू y एंड एक g फंक्शन है y टू z बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय GOF, गोफ इज डिफाइंड एज, गोफ क्या है, x टू z, कि आपके पास गिवन बाय गोफ इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के सारे एलिमेंट के लिए। कहने का मतलब है कि तीन सेट हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, एक फंक्शन एफ है जो एक्स से वाई पे डिफाइन किया गया है, एक जी फंक्शन है जो वाई से जेड पे डिफाइन किया गया है। तो गोफ एक फंक्शन होगा जो एक्स से जेड के ऊपर डिफाइन किया जाएगा, दिस इज़ द कंपोजिशन। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होगी कि आपके पास गोफ कब एग्जिस्ट होगा, जब आपके पास इस f की जो रेंज है, दैट इज़ रेंज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो रेंज है, रेंज कहाँ मिलेगी, y सेट के अंदर, ये जो रेंज है ये सबसेट हो किसका, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g, g की डोमेन क्या है, पूरा सेट है, ये कौन सा, y सेट, g की डोमेन क्या है, पूरा y का सेट जो है ये डोमेन है, और रेंज ऑफ f क्या है आपके पास, इस y के जितने भी एलिमेंट्स के साथ ये फंक्शन रिलेट करता है। तो कहने का मतलब है गोफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास रेंज ऑफ f इज़ ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते हैं फोग भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये आपके पास फोग जब डिफाइन करोगे ओनली व्हेन द रेंज ऑफ g इज़ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ठीक है, अगर आपके पास फोग डिफाइन करना है तो जनरली हम देखते हैं कि फोग इज़ नॉट इक्वल टू गोफ। अब बात आती है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना। लेट f एक फंक्शन है x टू y बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देन ए फंक्शन f इन्वर्स क्या होगा, y से x पे आ जाएगा, एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन f x टू y। मतलब कहने का ये है कि आपके पास दो सेट हैं x और y, एक फंक्शन है f जो x से y के ऊपर डिफाइन किया गया है, तब इसका इन्वर्स जब आप निकालोगे तो y से x पे आना है आपने। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, एक प्री इमेज आपके पास होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की इधर एक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को समझने की। प्रूव दैट f इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन एंड हैंस फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r टू r इज़ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। f इज़ बाइजेक्टिव, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है उसको शो करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या है, 1 1 है, और दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो फंक्शन इज़ 1 1 है, तो फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 3। लेट अगर 1 1 है तो हम चेक करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं और उनका देखते हैं कि क्या आपके पास इमेज आती है। x1 और x2 बिलोंग करते हैं r में, देन fx1 इज़ इक्वल टू fx2, और fx1 आपके पास fx क्या है, 2x प्लस 3, तो x1 क्या होगा, 2x1 प्लस 3, fx2 क्या होगा, 2x2 प्लस में 3। और यहाँ इसको जब हमने सोल्व किया तो वी गेट x1 इज़ इक्वल टू x2, मतलब एक एलिमेंट दूसरे के बराबर है, x1 इज इक्वल टू x2, x2y इज़ 1 1। इफ़ दो एलिमेंट आपने लिए हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू y, ये केस होना चाहिए था। या फिर क्या था कि अगर 1 1 है तो आपको एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ वाई के बराबर होगा, और वहाँ से हमने देखा कि दोनों एलिमेंट क्या हैं, x और y क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे ही अब हमने जाना है f ऑन टू के लिए। लेट y बिलोंग्स टू r, r मतलब को डोमेन में बिलोंग करता है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या है, 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू वाई, तो x का वैल्यू कितना आ गया, y माइनस 3/2। नाउ x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। दस ये याद रखना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r मतलब को डोमेन में जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, देयर एग्जिस्ट ए x इन r, मतलब डोमेन के अंदर एक
x बिलोंग करता है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई माइनस 3/2, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाला था, और जो फंक्शन दिया हुआ था उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2y माइनस 3/2 प्लस में 3, और ये देखा आपने क्या आ गया, y के बराबर आ गया। तो एफ एक्स किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन। अब इन्वर्स निकालने की बात आई, तो इन्वर्स अगर आपने ऑन टू निकाला है तो उसी की हेल्प लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फाइंड एफ इन्वर्स लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक्स क्या है, 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू वाई, तो x कितना है, y माइनस 3/2। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, देखिए आपने अभी यहाँ पे देखा था कि एफ एक्स किसके बराबर था, y के बराबर था। तो एफ इन्वर्स y किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, एफ इन्वर्स y, x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एफ इन्वर्स y किसके बराबर है, y माइनस 3/2। हैंस एफ इन्वर्स एक फंक्शन है आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके।